नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा और जरूरी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और बताइए कि आप ये वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कल से फिर बारिश लौट सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने के भी आसार हैं। किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 2000 रुपए की अगली किश्त जारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते देश के 9.8 करोड़ किसानों को यह राशि भेजी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में आज से मुफ्त राशन बांटना शुरू हो गया है। डीलरों को निर्देश दिए गए हैं और 20 जुलाई से 10 अगस्त तक राशन वितरित किया जाएगा। जिन लोगों का आधार सत्यापन नहीं हुआ है वे अब मोबाइल OTP से राशन ले सकेंगे। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को हर कार्ड पर 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें ECT बसें चलाई जाएंगी। यह बसें एयरपोर्ट तक भी जुड़ेंगी। सेक्टर 90 और 82 में बसों के लिए चार्जिंग और सर्विस सेंटर भी बनेंगे। यह प्रोजेक्ट 675 करोड़ रुपए का है। 300 बसें नोएडा में और 100 बसें ग्रेटर नोएडा व यमुना क्षेत्र में चलेंगी। 10 दिन में प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। स्कूल जाते समय एक 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। बच्चे के घर पहुंचने पर जब उसने मां को बताया तो मां स्कूल गई। ड्राइवर ने मां को धमकी भी दी, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 7 से 14 साल की उम्र के 68,913 बच्चों को चिन्हित किया गया है जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। इन बच्चों को अब स्कूलों में नामांकित किया जाएगा और अगस्त से 31 मार्च तक इनके लिए खास पढ़ाई की क्लासें चलाई जाएंगी। इस क्लास का मकसद है बच्चों को छूटी हुई पढ़ाई पूरा कराना। इसके लिए पूर्व शिक्षक, विशेष प्रशिक्षक या स्वयंसेवी वॉलेंटियर को नियुक्त किया जाएगा। उन्हें हर महीना 4000 रुपए का मानदेय पगार मिलेगा। राज्य परियोजना के निदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिले शिक्षा अधिकारियों, BSA ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, BAO और DC को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी स्कूल में 1 से 5 आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं तो वहां के नोडल शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। अगर 5 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं तो MMSC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से किसी प्रशिक्षित व्यक्ति, रिटायर्ड टीचर या वॉलंटियर को पढ़ाने के लिए चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश में धर्म बदलने का रैकेट चलाने वाले झांगुर बाबा से जुड़ी रोज नई बातें सामने आ रही हैं। DGP राजीव कृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक नया गिरोह गैंग सामने आया है जो ISIS की तरह कई राज्यों में लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवा रहा है। आगरा से 2 लड़कियों के लापता होने के मामले में पुलिस ने 6 राज्यों में छापेमारी करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका झांगुर बाबा के गिरोह से कोई सीधा संबंध नहीं मिला, लेकिन इनके पास कनाडा, अमेरिका और दुबई से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई थी। अब अयोध्या नहीं, गोरखपुर में होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस पार्टी की पूर्वांचल जोन के 12 जिलों की बैठक अब अयोध्या की बजाय गोरखपुर में होगी। कांवड़ यात्रा के कारण रास्तों में बदलाव होने की वजह से बैठक का स्थान बदला गया है। इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों, संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव अवनीश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों से परेशान है और अब उम्मीद सिर्फ कांग्रेस से है। 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर घर बनाने वालों के लिए राहत। उत्तर प्रदेश में अब 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर घर बनाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी नहीं होगा। 22 जुलाई को आवास विकास बोर्ड की अहम बैठक में यह नया प्रस्ताव पास किया जाएगा। अगर ये मंजूर हो गया तो सरकारी कॉलोनियों में मकान बनवाने वाले लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। पहले नक्शा पास कराने के लिए कई तरह की औपचारिकताएं करनी पड़ती थी, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। उत्तर प्रदेश में ATS एंटी टेरर स्क्वाड कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन की मदद ले रहे हैं। कुछ जिलों में जिलाधिकारी DM खुद बच्चों की कांवड़ उठाकर यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ब्रह्मोस नदी से जल लेकर निकले कांवड़ियों का विशेष जिक्र हुआ है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग की बस्तियों में जानबूझकर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह साजिश है गरीब बच्चों को पढ़ाई से दूर रखने की। उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और 2 अगस्त को लखनऊ में आंदोलन भी करेंगे। 21 जुलाई को बिजली के निजीकरण और बिजली दरों में बदलाव के मुद्दे पर जन सुनवाई होनी चाहिए। इस सुनवाई
का बिजली विभाग के कर्मचारी विरोध करेंगे। विद्युत निगम ने निजीकरण का बढ़ता विरोध। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। बिजली दरों की सुनवाई के दौरान कर्मचारी संगठनों, उपभोक्ताओं और किसानों ने जमकर विरोध किया। अब 21 जुलाई को लखनऊ में होने वाली जन सुनवाई को लेकर भी विरोध की तैयारी चल रही है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इसके लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं उपभोक्ता परिषद भी तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाने की तैयारी में है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल के आसपास बनी रही तो 3 से 4 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात ऐसे बन रहे हैं तो तेल की खुदरा कीमतें में कटौती संभव है। उत्तर प्रदेश सरकार अब बाजरा की खेती को बढ़ावा दे रही है। धान और गेहूं के बाद अब प्रदेश में करीब 10 लाख हेक्टेयर में बाजरा की खेती हो रही है। बाजरा कम बारिश में भी अच्छी पैदावार देता है। सरकार संकर हाइब्रिड बीजों पर अनुदान भी दे रही है, जिससे किसान इस फसल से अच्छा लाभ कमा सकें। हर महीने 43,000 की स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पैसे की परेशानी है तो आपके लिए खुशखबरी है। उज़्बेकिस्तान सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। इसके तहत हर महीने करीब 43,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप पर्यटन और संस्कृति से जुड़े कोर्सेज के लिए है। आवेदन की आखिरी तारीख 1 अगस्त 2025 है। जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह शानदार मौका है। मुफ्त राशन वितरण की नई तारीखें। उत्तर प्रदेश में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को 20 जुलाई से 10 अगस्त तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 21 किलो फोर्टिफाइड चावल और 14 किलो गेहूं मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। अगर किसी परिवार के सदस्य की KYC नहीं हुई है तो उस सदस्य को राशन यूनिट कार्ड दी जाएगी। राशन के लिए अब OTP से भी होगा आधार वेरिफिकेशन। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार ने बताया कि लाभार्थियों का आधार से जुड़ाव वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। उन्हें 10 अगस्त को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के जरिए राशन दिया जाएगा। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तारीख तक अपने राशन की दुकान से राशन जरूर ले लें। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत ला सकता है। सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग को लागू कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को 25% से 35% तक वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। DA, HRA और दूसरे भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद है। जो कर्मचारी अभी 18,000 की सैलरी पर काम कर रहे हैं उनका वेतन 3,000 से बढ़कर 25,000 तक हो सकता है। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो, यानी कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन अपने आप बढ़े। हालांकि जब तक यह नई प्रणाली लागू नहीं होती, कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग पर अड़े हुए हैं। बाबा बनकर महिलाओं को ठगने वाले 2 ठग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 शातिर ठग इम्तियाज और असगर खुद को बाबा बताकर महिलाओं को टोने टटके और झाड़ फूंक के नाम पर फंसाते थे, फिर मौका देखकर उनसे गहने और पैसे लेकर भाग जाते थे। माधोगंज पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास 724 रुपए नगद, 1 बाइक और चांदी की पायल बरामद हुई है। दोनों आरोपी रायबरेली जिले के कुंदनगंज गांव के रहने वाले हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से मिलेगा बीमा और पेंशन। अगर आप असंगठित क्षेत्र जैसे मजदूरी, घरेलू काम आदि से काम करते हैं तो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। रजिस्ट्रेशन करने से आपको दुर्घटना बीमा मिलेगा और 60 साल के बाद पेंशन भी दी जाएगी। अब पोस्ट ऑफिस से करा सकेंगे म्यूचुअल फंड की KYC। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं और KYC या डॉक्यूमेंट जमा कराने के झंझट से परेशान हैं तो अब राहत की खबर है। नई व्यवस्था के तहत आप पोस्ट ऑफिस से भी अपनी KYC कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। पोस्ट ऑफिस से कर सकेंगे म्यूचुअल फंड की KYC। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप अपनी KYC प्रक्रिया नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ही पूरी कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको कहीं और भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर बढ़ोतरी के संकेत। अगर आप केंद्र या सरकार के कर्मचारी या पेंशन धारक हैं तो जुलाई 2025 में DA महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि 3% से 4% की बढ़ोतरी होगी। इससे कुल DA 55% बढ़कर 58 से 59% तक हो सकता है। अगर 4% की बढ़त मिलती है तो यह महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत होगी। राज्य सरकार के कर्मचारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि DA का बकाया जल्द मिलेगा।
मिर्जापुर में कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने आए थे। इस दौरान कांवड़ियों से टिकट को लेकर बहस हो गई, जो मारपीट में बदल गई। कांवड़ियों ने जवान को नीचे गिराकर लात घूंसे मारे। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस पहुंची और 5 से 7 कांवड़ियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यमुना पुल से सहारनपुर जोड़ने के लिए 10 गांव के किसानों से ली जाएगी जमीन। हरियाणा में यमुना नदी पर बने पुल को यूपी के सहारनपुर से जोड़ने के लिए नकुड़ तहसील के 10 गांवों के 836 किसानों से लगभग 25 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। हालांकि कुछ आपत्तियों के कारण प्रक्रिया में थोड़ी देर लग रही है, जिससे जल्द सुलझाया जाएगा। इस सड़क परियोजनाओं से नुक्कड़ क्षेत्र के किसानों को हरियाणा की मंडियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। खेड़ा के लिए 187 करोड़ की गंगा जल योजना रद्द। उत्तर प्रदेश के खेड़ा क्षेत्र के लिए बनाई गई 187 करोड़ की गंगा जल योजना रद्द कर दी गई है। जल निगम के अधिकारियों के अनुसार नोएडा अथॉरिटी से अनुमति नहीं मिलने के कारण ये योजना रोकी गई है। नोएडा अथॉरिटी से 50 MLD पानी की मांग की गई थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। अब नई योजना पर शासन स्तर में काम किया जाएगा। 10वीं पास युवाओं के लिए वेल कंपनी में नौकरी का मौका। अगर आप 10वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए वेल कंपनी में रोजगार का अच्छा अवसर है। BHEL में 515 तकनीकी पदों पर भर्ती। जाने आवेदन की प्रक्रिया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने आर्टिजन ग्रेड 4 के तहत 515 तकनीकी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 12 अगस्त 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार के पास 10वीं पास की डिग्री और ITI या NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। गाजियाबाद में NH 24 पर अवैध दुकानें गिराई गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA ने नेशनल हाईवे 24 के महरौली इलाके में अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में विरोध के बावजूद 25 वर्ग मीटर में बनी दुकानों को हटाया गया। GDA अधिकारी अतुल बस ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और बाकी चिन्हित निर्माणों पर भी बुलडोजर चलेगा। देसी गाय पालन पर मिलेगा 75% तक की सब्सिडी। 25 जुलाई तक करें आवेदन। राज्य सरकार ने देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए गोपालन प्रोत्साहन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का मकसद है किसानों और बेरोजगार युवाओं को डेयरी कारोबार के लिए प्रेरित करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत देसी गाय की डेयरी यूनिट शुरू करने का सरकार 75% तक सब्सिडी दे सकती है। आवेदन की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी का सख्त बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के एक कार्यक्रम में कानून न मानने वालों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो नियम तोड़ते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं, उन्हें समझाने की बजाय लाठी से भगाना पड़े तो भगाओ। यह बयान जौनपुर में ताजिए की ऊंचाई के कारण हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत और बाद में हुए बवाल के संदर्भ में दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि पहले ही ताजिए की ऊंचाई कम रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उससे नहीं माना गया, इसलिए कड़ी कार्रवाई का आदेश देना पड़ा। अखिलेश यादव का तंज, अब भूत से उतरेंगे भूत। सीएम योगी के बयान के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ से उतरेगा और कुछ नहीं कहना है। यह ट्वीट योगी के लातों के भूत वाले बयान पर इशारा से पलटवार माना जा रहा है। गाजीपुर में ड्राइविंग लाइसेंस घोटाला, फेल होने वालों को भी मिल जा रहा लाइसेंस। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भारी गड़बड़ी सामने आई है। यहां टेस्ट में फेल हुए लोगों को भी पास कर दिया गया। बताया जा रहा है कि RTO ऑफिस में दलालों का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जो पैसे लेकर गलत तरीके से लाइसेंस बनवा रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच और जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर सरकार की सख्ती, 1 लाख रुपए तक जुर्माना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ये स्कूल फिर भी बंद नहीं हुए या नियमों का पालन नहीं किया तो हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदारी माना जाएगा। यूपी में बारिश से तबाही, सीएम योगी का अफसरों को आदेश, फील्ड में उतरे। तेज आंधी और बारिश ने यूपी के कई इलाकों में तबाही मचाई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्यों की निगरानी करने और जमीनी हालात का सर्वे करने के आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली से जुड़े शिकायतों और सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं से फालतू दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के आदेश के मुताबिक सिर्फ नामांतरण को छोड़कर बाकी सारे काम रिकॉर्ड के आधार पर निपटाए जाएंगे। अब बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में सीएम योगी, पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रिमंडल विस्तार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार पर चर्चा हुई। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। मुरादाबाद में बीएलओ करेंगे घर घर सर्वे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुरादाबाद जिले में 18 जुलाई से 13 अगस्त तक मतदाता सूची को लेकर काम चलेगा। 14 अगस्त से बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे। यह सर्वे डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर किया जा रहा है। 14 अगस्त से ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका। उत्तर प्रदेश में अब 14 अगस्त से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने, हटाने या सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकेगा। अब यूपी में मरीजों को घर बैठे मिलेगा लैब रिपोर्ट। एसएमएस, व्हाट्सएप और पोर्टल पर होगी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में और बड़ा कदम उठाया है। अब मरीजों को लैब रिपोर्ट पाने के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिपोर्ट सीधा मरीज के मोबाइल नंबर पर एसएमएस, व्हाट्सएप और पीएचआर पोर्टल पर भेज दी जाएगी। यह सुविधा सीएससी सेंटर से लेकर बड़े अस्पतालों तक लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। सावधान, फर्जी पीएम किसान ऐप से हो रही है ठगी। ओटीपी और आधार नंबर मांगकर खाते से पैसे उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। ठग फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल के जरिए फर्जी ऐप या लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि पीएम किसान ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही कोई किसान ऐप फर्जी लिंक पर क्लिक करता है, ऐप डाउनलोड करता है, ठग उसके फोन का एक्सेस ले लेते हैं। इसके बाद वे आधार नंबर और ओटीपी जैसी निजी जानकारी लेकर बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। साइबर पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या ऐप को तुरंत डिलीट करें। अपनी बैंक या पर्सनल जानकारी कभी किसी को शेयर ना करें। पीएम किसान योजना की असली जानकारी सिर्फ सरकारी वेबसाइट या ब्लॉक जिला स्तर की अधिकारी से लें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़े आज की प्रमुख खबरें यहीं समाप्त होती हैं। ऐसी ही और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ। नमस्कार।